पर समझ सकते हैं कि हमारा एक तो शरीर है और एक मन है। शरीर का स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है, मन का स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। और दोनों में ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग केवल शरीर पे ध्यान दें, मन पे बाद में ध्यान दे देंगे, या अभी हम लोग केवल मन पे ध्यान दें, शरीर पे बाद में ध्यान दे देंगे। सर्वांगीण विकास के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए आप लोगों ने WHO का नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्वास्थ्य की परिभाषा है जब हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और सामाजिक भी उसमें जोड़ा गया है। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब हम लोग सोशल बने। सोशल बने का मतलब हम अपना उत्तरदायित्व सोसाइटी के प्रति भी समझें कि समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है, कर्तव्य है। तो WHO के लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग है, दैट फॉर्म आवर कंप्लीट हेल्थ। मतलब हमारे स्वास्थ्य का सर्वांगीण विकास तब माना जाता है जब हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं, आत्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। बाकी चीज़ों को अगर अभी हम छोड़ भी दें, दो चीज़ों को पकड़ें तो एक है शारीरिक स्वास्थ्य और एक है मानसिक स्वास्थ्य, और ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आपको प्रायोरिटी देनी होगी तो हम लोग मन को ज़्यादा वेटेज दे देते हैं, लेकिन हम लोगों को ये सोचना होगा कि पैरेलल होना चाहिए, शरीर भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए और मन भी हमारा स्वस्थ होना चाहिए। और डॉक्टर्स लोगों ने ये अपने अनुभव के आधार पे बताया है कि हमारे जितने एक तरह से कहिए कि बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उसका 80% कारण हमारा मन है। यानी मन की गड़बड़ी से, मन की अशुद्धि से, मन की नेगेटिविटी से हमारा मन तो अस्वस्थ होता ही है, शरीर भी अस्वस्थ हो जाता। तो फाइनल कंक्लूज़न ये है कि हम लोगों को अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी हमको एक ऐसी औषधि चाहिए जो हमारे मन को भी स्वस्थ रखे और हमारे तन को भी स्वस्थ रखे। तो वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र पे रिसर्च करने के बाद ये कंक्लूज़न निकाला कि गायत्री महामंत्र के जप से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है। एक प्रयोग किया गया, आप लोगों ने अमेरिका का नाम सुना होगा। अमेरिका में 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है। उसमें एक स्टेट का नाम है शायद पेंसिल्वेनिया, और पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी है, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी। फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, और रिसर्च में जिन लोगों पे ये रिसर्च हुआ उनकी उम्र रखी गई 5 साल से मतलब 5 साल ऑनवर्ड, यानी 5 साल या 5 साल से अधिक के लोगों पे ये रिसर्च हुआ। मान लीजिए 5 साल से लेके 80 साल तक, और उसको 4 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप था 5 साल से 12 साल, दूसरा ग्रुप था 12 साल से 22 साल, तीसरा ग्रुप था 22 से 60, और चौथा ग्रुप था 60 से 80 मान लीजिए। और चारों को साइंटिस्ट लोगों ने गायत्री मंत्र के जप तप से, साधना से जोड़ा, और ये पाया कि 5 साल से 12 साल तक के बच्चे अगर गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं
अगर उनकी याददाश्त बढ़ जाती है तो वो उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए बड़ी शानदार बात हो जाती है। 5 साल से 12 साल के बच्चों में मेमोरी पावर बढ़ गया, और 12 साल से 22 साल में के जो ग्रुप के बच्चे थे उनका विल पावर बढ़ गया। विल पावर का मतलब होता है, अगर हमने कुछ ठान लिया तो हम उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। अच्छा बनने का, अच्छा करने का संकल्प तो सब लोग लेते हैं, कुछ लोग उस पर कायम रहते हैं, कुछ लोग क्विट कर जाते हैं। तो विल पावर बढ़ने से होता क्या है कि हम लोग क्विट नहीं करते हैं। हमने अगर अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य अगर डिसाइड कर लिया कि हमको ये चीज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति। वो हमारा दोष दुर्गुण भी हो सकता है। अगर हमने सोचा कि हमको पुड़िया नहीं खाना है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आज संकल्प ले लिया कि नहीं खाना, और कल अगर कुछ फ्रेंड्स लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो खा लिया। तो उनके संकल्प में उतनी जान नहीं होती है, तो विल पावर बढ़ गया। और 22 साल से 60 साल एज ग्रुप में देखा गया कि बफर कैपेसिटी बढ़ गई। बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव को झेलने की, अप्स डाउन्स को झेलने की सामर्थ्य। जीवन है तो उसमें सुख भी होगा, दुख भी होगा। तो हम कैसे अपना बैलेंस बना के चल सकते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है बफर कैपेसिटी। तो देखा गया कि 22 साल से 60 साल के ग्रुप के जो लोग थे, गायत्री मंत्र की वजह से उसकी बफर कैपेसिटी बढ़ चुकी थी। और 60 साल के से प्लस के लोगों में ये देखा गया कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई, यानी उनकी जीवनी शक्ति बढ़ गई। तो जिनको जो चाहिए वो गायत्री मंत्र से मिला। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों को मेमोरी चाहिए तो मेमोरी बढ़ गया। 22 से 60 में ही सारे उतार चढ़ाव आते हैं, सारे स्ट्रगल होते हैं, सारे अप्स डाउन्स होते हैं, सारे ऑड्स होते हैं। तो उनका विल पावर बढ़ 12 से 22 में विल पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि 12 से 22 में भटकने का चांस होता है। 12 से 22 अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आगे आपकी दिशा अच्छी मानी जा सकती है। तो जब आपको विल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत थी, जिसको विल पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है तो विल पावर बढ़ गया। जिनको बफर कैपेसिटी बढ़ने से लाभ होने वाला था तो बफर कैपेसिटी बढ़ गई। और जिसको इम्यूनिटी चाहिए, जीवनी शक्ति चाहिए, क्योंकि 60 से ज़्यादा के जो हो जाते हैं तो अपवादों को छोड़ के ये देखा गया है कि प्रायः वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन से, यानी किसी न किसी फिजिकल प्रॉब्लम से वो एक तरह से कहिए कि ग्रसित हो जाते हैं। यानी उसमें स्वस्थ रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है। 60 साल से ऊपर स्वास्थ्य बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ गई, यानी रोग से लड़ने की हमारी सामर्थ्य बढ़ गई, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। तो हम लोग अगर ये सोचते हैं कि गायत्री मंत्र हम लोग क्यों जपें, तो गायत्री मंत्र हम इसीलिए जपें क्योंकि अगर हमारी उम्र कम है तो हमारी याददाश्त बढ़ जाएगी, तो अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा उम्र है तो विल पावर बढ़ जाएगा, हम जो चाहेंगे वो करने की हमारी संभावना बढ़ जाएगी। आगे हमारी बफर कैपेसिटी यानी उतार चढ़ाव से लड़ने की हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी, और फिर हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जो बहुत बड़ा एक तरह से एडवांटेज है, गेन है। और इसलिए पूज्य गुरुदेव ने अभी बताया कि अभी केवल धर्म से भी काम नहीं होगा, केवल विज्ञान से भी काम नहीं होगा। हमें एक ऐसा धर्म समाज को देना होगा जिसको हम वैज्ञानिक कसौटी पे कर सकें, वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म पे जिसकी मान्यता को हम सिद्ध कर सकें। और विज्ञान भी ऐसा चाहिए जो अनुशासित हो, यानी जो ये देखे कि हमारा जो वास्तविक लाभ है वो किस चीज़ में है। यानी इस लिहाज से हम देखें कि गायत्री मंत्र हर एज ग्रुप वाले के लिए अच्छा है, और जिनकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में वो समर्थ है।
और शारीरिक विकास के लिए भी सही है और मानसिक विकास के लिए भी सही है। मानसिक विकास पे तो इतना सारा रिसर्च हो ही रहा, शारीरिक विकास के लिए भी गायत्री मंत्र काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे शरीर का कंट्रोल हमारा हार्मोन सिस्टम पे है। हमारा हार्मोन सिस्टम अगर गड़बड़ हो गया तो सारा चीज़ गड़बड़ हो जाता, सारा मेटाबॉलिज्म हमारा अपसेट हो जाता। और ये देखा गया कि गायत्री मंत्र जपने वालों का हार्मोनल बैलेंस बना रहता है, यानी हार्मोन का जो लेवल है वो ना तो नॉर्मल से ऊपर जाता है ना तो नॉर्मल से नीचे जाता, मतलब हुआ कि एक लेवल में रहता है जो एक एप्रोप्रिएट लेवल है। तो शारीरिक विकास के लिए भी मानसिक विकास के लिए भी गायत्री मंत्र काफ़ी फ़ायदे का चीज़ है। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि गायत्री मंत्र हम लोगों को मिला हुआ है। हम लोग जब छोटे थे, हम जब छोटे थे तो ये बता रहे हैं, हम 91 की बात बता रहे हैं। 91 में हमको पहली बार पता चला था कि गायत्री मंत्र शक्तिशाली मंत्र है, इसका जप होना चाहिए, इसकी उपासना होनी चाहिए। तो हम तो केवल भरोसा कर लिए थे, हमको जिसने बताया था उस पर हमने भरोसा कर लिया था और जपना हमने शुरू कर दिया, तो हमको फ़ायदा हुआ। तो चूँकि हमको फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको आप एक विज्ञान भी कह सकते हैं कि एक ने किया उसको फ़ायदा हुआ तो दूसरा करेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि फाइनली हम लोगों का पूरा तो मैकेनिज़्म है वो तो एक है, आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। हमारे अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है और वही आपके अंदर होती है, तो जो फ़ायदा हमको कर रहा है तो आपको भी फ़ायदा करेगा। तो हम लोग को नियमित कम से कम, हम तो कहेंगे 15 मिनट, यानी कम से कम 10 मिनट सुबह कर लीजिए और 5 मिनट सूर्यास्त के टाइम में कभी कर लीजिए। 15 मिनट अगर आप गायत्री मंत्र जप करते हैं या आप गायत्री मंत्र को लिखते हैं तो आपका मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और एक अच्छे व्यक्तित्व के आप धनी होंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि साधन है कि हम गायत्री मंत्र की उपासना करें, ठीक है। और गायत्री मंत्र की उपासना करने वालों के लिए कुछ सावधानियां हैं, रिस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ कंडीशन है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हमने गायत्री मंत्र की साधना की और हमको लाभ नहीं हुआ। एक बार गुरुदेव के पास एक युवक पहुंचा और उसने कहा कि गुरुदेव आपके बताए अनुसार हमने गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया, लेकिन लाभ के बजाय उससे हमको हानि हो गई। तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा क्या हानि हुई? तो उसने कहा कि हमको आजकल क्रोध बहुत आता है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुमने गायत्री मंत्र की उपासना तो की, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो संयम होना चाहिए वो संयम नहीं रहा, यानी तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हो गया। कोई मेडिसिन भी हम लोग लेते हैं तो उसका परहेज होता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। थोड़ा बहुत हमारे जीवन में अगर संयम होता है, हमारे जीवन में स्वाध्याय होता, स्वाध्याय का मतलब है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, कम से कम एक पन्ना प्रतिदिन हम लोगों को अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। और आप इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। आप एक पन्ना तो क्या 2-4 लाइन आप गलत साहित्य को पढ़ लीजिए, आप देखेंगे कि आपका मानसिक लेवल कितना डाउन चला जाता है और कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। आप 5 मिनट गलत चीज़ों को देख लीजिए, गलत चीज़ों को सुन लीजिए, गलत चीज़ों को पढ़ लीजिए, आप इफ़ेक्ट देख लीजिए। और आप अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, अच्छी बातों को आप इफ़ेक्ट देख लीजिए। तो आप खुद प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, खुद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या फ़ायदा होता है, किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है। ये तो एकदम ओपन है, सबके पास इतनी समझदारी है कि किस चीज़ से हमको फ़ायदा होता है, किस चीज़ से हमको नुकसान होता है। तो जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, इस एज ग्रुप के लिए हमको लगता है सर्वाधिक महत्व का चीज़ है कि आप लोग अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। जैसे एक पुस्तक है सफल जीवन की दिशा धारा,
देखिए, इसमें पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि युवावस्था, गुरुदेव ने लिखा है, ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियों की उछल कूद बंद होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर बढ़ती है, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता, साहसिकता जैसे गुण स्वतः जागृत होने लगते हैं। यौवन ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। संयम से रहिए, यौवन की रक्षा स्वतः हो जाएगी। टेलीविज़न, सिनेमा, गंदा साहित्य, ये तीनों युवकों को मटियामेट करने में लगे हैं। ये अश्लीलता भड़काते हैं और युवकों को गलत राह दिखाते हैं, आदि आदि। और इसमें कुछ बचने के उपाय बताया गया है। पहला, सूर्योदय से पूर्व उठिए, नित्य प्रातः घूमना यानी मॉर्निंग वॉक या दौड़ लगाना, रनिंग, योगासन, प्राणायाम करिए। अंकुरित अन्न का नाश्ता करिए, तेल, खटाई, मिर्च, मसालों का प्रयोग कम कीजिए। नाश्ता में अंकुरित जैसे चना है, मूंग है, फुला लीजिए, अंकुरित कर लीजिए, तो काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी पौष्टिक भी है, काफ़ी फायदे का है। अंकुरित अन्न का नाश्ता कीजिए। गलत विचार तरंगें आते ही मन आप संकल्प लीजिए कि आप कौन हैं, आप एक कॉन्शसनेस हैं, आप आत्मा हैं, आदि आदि। मन को शुद्ध और सात्विक विचारों में लगाए रहिए। कहने का भाव है कि अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल कीजिए, अपने आप को संभालना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। कोई दूसरा कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कोई दूसरा आपको ऊंचा उठाएगा, कोई दूसरा आपको बहुत बड़ी उपलब्धि ला कर दे देगा, तो ये नहीं होता है। ये हर इंसान को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। हर इंसान को ऊंचा उठने के लिए खुद ही परिश्रम करना पड़ता है, खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। कल 2-3 दिन पहले पेपर में शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, अभी ये राष्ट्रपति जी जो ये दी है, एक पुरस्कार दी है, नाम हम भूल रहे हैं। वो जब मात्र 10 महीने की थी, माँ की गोदी में ट्रेन से उनकी माँ गिर गई थी, तो माँ तो वहीं पे कोलैप्स कर गई और उस बच्ची का एक हाथ कट गया। लेकिन एक हाथ कटने के बाद भी उन्होंने डिस्कस थ्रो में, जैवलिन थ्रो में कई सारे मेडल्स जीते हैं अपने कंट्री के लिए। वो जो क्या बोलते हैं, पैरालंपिक बोलते हैं क्या, तो उसमें कई सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं, गोल्ड मेडल्स भी उन्होंने जीता है। तो कल्पना कीजिए कि 10 महीने की उम्र में माँ चली जाती है और एक हाथ चला जाता है, तो ऐसा क्या उनके भीतर है कि वो इतना आगे बढ़ गई। और हमारे पास 2-2 हाथ हैं, फिर भी हम पीछे हैं। तो हाथ उनको एक था, लेकिन मन उनका काफ़ी स्ट्रांग था, विल काफ़ी स्ट्रांग था, लगन उनकी काफ़ी अच्छी थी, वो धुन की पक्की रही होगी। तो उन्होंने जो चाहा वो प्राप्त किया। हम लोग भी जो चाहें उसके लिए प्रयास करें तो हम लोग ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, राकेश जी आगे बढ़ाइए। ओम। इतने ज्ञान विज्ञान की बातें यहाँ होती है तो कम ही संख्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ किसी भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेस को बुला तो यहाँ जगह नहीं मिलेगा बैठाने के लिए हम लोग को, है ना। इतना सारा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा हमको, जैसे लगता है। हम लोग को बहुत दिन हो गया यहाँ आते आते, इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। अगर सत्संग भी कभी होता है तो लगता है कि होते रहे। इतना ज्ञान का प्रवाह जो है निकलते रहता है सर के मुखारविंद से। रावण को जब पता चला कि मेरा जो है, मुझे मारने वाला जो है दशरथ के पुत्र होंगे,
तो उनको लगा क्यों नहीं इनके वंशज को ही समाप्त कर दिया जाए। फिर क्या किए, राजा दशरथ के पिता रघु पिता महाराज अज के पिता महाराज दिलीप, वो एक दिन सुबह में संध्या वंदन कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये मौका अच्छा है, अभी उनके हाथ में कोई, तो लगा कि अभी ये निहत्थे हैं, इसी समय इनको मार दिया जाए, ना इनके वंश में कोई आएंगे, ना मुझे मारने वाला कोई पैदा लेंगे। तो उस समय वो गंगा किनारे, तो उस समय जब संध्या वंदन कर रहे थे तो लगा कि यही अच्छा मौका है, इसी समय इन्हें समाप्त कर दिया जाए। तो वो क्या देखे कि भगवान सूर्य को जल लेकर के हाथ में, है ना, हाथ में जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे, उससे पहले ही हाथ को पीछे की तरफ से जल उठा करके फेंके ऐसे। तो ये दृश्य जो है उन्हें बहुत आश्चर्यजनक लगा। फिर कुछ समय के बाद वो आते हैं और पूछते हैं कि हम तो बहुत शास्त्र विज्ञान ज्ञान विज्ञान की बातें पढ़ा है, इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, ब्रह्मा जी तक आकर करके हमें शास्त्र का ज्ञान बताते, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जल को जो है पीछे की तरफ से पूजा के समय फेंका जाता है। तो बोला कि ये जल हम पीछे इसलिए फेंके, मेरी गाय जो है अभी वो बगीचे में चल रही है, उसे एक शेर जो है उस पर हमला किया है, और मैं वो जल जो फेंका हूँ उसका परिणाम जाकर के तुम खुद ही देख लो। जब वहाँ देखते हैं तो एक बाघ जो है, बाघ मरा पड़ा हुआ है। ये दृश्य देख करके रावण को लगा कि बाप रे, ये कितने बड़े तपस्वी है। तो ये असर जो है, ये ब्रह्म संध्या का असर या ब्रह्म यज्ञ है, और ये ब्रह्म यज्ञ होता है त्रिकाल संध्या करने वाले जो सवेरे गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र का वर्णन जो है आदिकाल से लेकर के आने वाले समय तक चलते रहेगा। बड़े बड़े महापुरुष इस पर रिसर्च किए, ज्ञान विज्ञान की बातें, और उस पर अपने जीवन पर प्रयोग किए, उसके बाद फिर लोगों को परोसे। और जितने भी महापुरुष इसको अपने जीवन में उतारे, वो अपना अनुभव शेयर किए, और अभी आपके सामने जीते जागते सर बैठे हुए हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए और वो गायत्री मंत्र का उपासना किए, उनके बारे में जाने, तो ही हम लोग को बहुत सारे बात बता पाते हैं। हम लोग को नियमित रूप से इनका पालन करना चाहिए। आइए अब हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम ध्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके आए। प्रत्येक रविवार को प्रातः 8 बजे से ये कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। आप भी आए, अपने दोस्तों को भी लेकर के आए, और बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोग को मिलेगा, शायद कहीं और नहीं मिले, है ना। सोशल मीडिया में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप उतना सीख नहीं पाएंगे जितना यहाँ आकर के सीख पाते हैं। योग, चाहे वो योग हो, ध्यान हो, प्राणायाम हो, या ज्ञान विज्ञान की बातें हो, आप निश्चित रूप से आइए। आप माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, माता का कृपा आप लोग सब पर बने रहे। धन्यवाद।